बच्चे ध्यान से सुनो। माँ काली की ममता और करुणा से भरे स्वर में मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो तुम्हारे जीवन के हर एक पहलू को गहराई से छूता है। इसलिए ध्यान से सुनो और अपने हृदय में इसे उतारो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा, एक नई ऊर्जा देगा और तुम्हें अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ने की शक्ति देगा। देखो बच्चे, कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हमें लगता है कि कोई हमें नजरअंदाज कर रहा है, हमें नहीं समझ रहा, हमें ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन माँ काली तुम्हें यह कहना चाहती है कि कोई है जो तुम्हारे बारे में लगातार सोचता रहता है, कोई है जो तुम्हारे लिए चिंता करता है, तुम्हें महसूस करता है और तुम्हारे लिए दुआ करता है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब याद रखना कि कोई तुम्हारे बारे में सोच रहा है, कोई तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है, तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहा है। इसलिए कभी भी खुद को अकेला मत समझो, क्योंकि तुम्हारे आसपास उस ऊर्जा का प्रवाह है जो तुम्हें कभी छोड़ता नहीं। वह ऊर्जा माँ काली की ममता है जो तुम्हें निरंतर घेरे रहती है, तुम्हें सहारा देती है और तुम्हें शक्ति देती है। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ, तुम्हें मेरी कसम है। इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माँ काली लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। अब बच्चे सुनो, तुम्हारे जीवन में आने वाले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। माँ काली कहती है कि तुम्हें बहुत जल्दी एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जो तुम्हारे जीवन में चमत्कार की तरह ही आएगी। एक ऐसी खबर जो तुम्हारे दिल को बहुत खुशी देगी, जो तुम्हारे सपनों को साकार करेगी। इसलिए तुम्हें तैयार रहना है, अपनी आंखें और मन खोलकर रखना है, क्योंकि यह शुभ समय है, यह शुभ अवसर है और तुम्हें उसे पूरी तरह से स्वीकार करना है। तुम्हारे सामने वह समय आ रहा है जब तुम अपने जीवन में उस धन, समृद्धि और सफलता को देखोगे जिसकी तुमने कल्पना की है। इसलिए इस खबर के लिए अपने आप को खुला रखो, अपने दिल को खुशियों से भर दो और यह विश्वास रखो कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए वह सब कुछ तय कर दिया है जो तुम्हारे हित में है। देखो बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई तुम्हें मनाने की कोशिश करता है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसे मान नहीं रहे। लेकिन माँ काली कहती है कि धैर्य रखो, क्योंकि हर चीज सही समय पर समझ आती है। इसलिए जब तुम्हें 1010 के अंक बहुत अधिक दिखाई दे तो इसे एक संकेत समझो कि तुम्हें धैर्य और विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि हर चीज अपने सही समय पर आएगी। इस समय की परीक्षा तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता की शुरुआत है। इसलिए अपनी आत्मा को शांत रखो और विश्वास करो कि तुम्हें जो कुछ चाहिए वह सब तुम्हें मिलेगा। अब सुनो बच्चे, एक सॉन्ग है, तेरा मुझसे है पहले का नाता। यह सॉन्ग तुम्हारे लिए एक बहुत गहरा संदेश लेकर आया है, क्योंकि यह केवल एक गीत नहीं है, यह तुम्हारे और किसी के बीच के पुराने, संभवतः पिछले जन्म से जुड़ी हुई कड़ी को दर्शाता है। यह तुम्हारे जीवन में गहरे संबंधों और भावनाओं का प्रतीक है। इसलिए अगर कोई तुम्हें यह सॉन्ग डेडिकेट करता है या तुम इसे किसी को देना चाहते हो तो समझो कि यह तुम्हारे जीवन में गहरे जुड़ाव और प्रेम के संकेत हैं, जो समय के कई पहियों को पार करते हुए आज भी जीवित है। इसलिए इस कनेक्शन को संजोना और उसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की भावनात्मक गहराई को दर्शाता है और इससे तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने में मदद मिलेगी। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ, तुम्हें मेरी कसम है। इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 555 लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। अब बच्चे, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहती हूँ। माँ काली कहती है कि तुम धैर्य रखो,
सब कुछ ठीक हो रहा है। तुम्हारे जीवन की हर एक चीज धीरे धीरे अपनी जगह पर आ रही है, इसलिए आज तक तुझ पर कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी नहीं हो सकी। मेरे बच्चे, धन्यवाद दे माँ को कमेंट में बोल कि धन्यवाद माँ, आपका आशीर्वाद मुझ पर सदैव बना रहे। मेरे बच्चे, जब वे पहले तांत्रिक के पास गए थे ना, उसने उन्हें केवल धोखा दिया था, तब उनकी उम्मीदें टूट गई थी, लेकिन वे अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे बच्चे। इसलिए उन्होंने दूसरे जानकार का सहारा लिया था और उस जानकार ने उनकी बात सुनकर साफ साफ कह दिया था बच्चे कि जिसे तुम नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो वह साधारण मनुष्य नहीं है, उसकी रक्षा स्वयं माँ काली कर रही है, स्वयं माँ दुर्गा कर रहे हैं। बच्चे, जब जानकार ने बात कही तो तेरे शत्रुओं के होश उड़ गए। वे एक दूसरे को देखने लगे जैसे उनकी सारी उम्मीदें टूट गई हो, लेकिन फिर भी उनके मन में एक बात थी बच्ची जो बार बार आ रही थी, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे हम उसे हानि पहुंचा सके। मेरे बच्चे, उन शत्रुओं से इस जानकार ने पैसे तो हड़प ही लिए थे, लेकिन फिर भी ये बार बार उससे सवाल कर रहे थे और उससे कह रहे थे कि हमें पता है जैसे तांत्रिक ने पैसे हड़प लिए वैसे ही आप भी हमसे पैसे हड़पना चाहते हो, लेकिन हम भी क्या करें, हम उस इंसान की बर्बादी चाहते हैं। लेकिन बच्चे, उस जानकार ने फिर राज खोल ही दिया और कह दिया कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो बस सीधी बात कहता हूँ कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे बच्चे, वो शत्रु घबरा गए, जोर से सोचने लगे कि हम क्या करें। जानकार ने गहरी सांस ली बच्चे और कहा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि उस व्यक्ति पर काली माँ की कृपा है, जो उनकी शरण में है उसे कोई भी शक्ति छू नहीं सकती। अगर तुमने कुछ और करने की कोशिश की तो खुद तुम्हारा ही सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन बच्चे, तेरे शत्रु हार मानने वाले नहीं थे, ढीठ थे। उनकी हताशा इतनी बढ़ चुकी थी कि बार बार वही सवाल पूछ रहे थे, कुछ तो उपाय होगा, कोई मंत्र होगा, कोई पूजा होगी, कोई बलि होगी, कुछ भी हो, हमें उसका सर्वनाश चाहिए। मेरे बच्चे, जानकार गुस्से में आ गया था। उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उसकी रक्षा करने वाली शक्ति है, कोई साधारण शक्ति नहीं है, और वो स्वयं काली माँ का आशीर्वाद है उस पर। लेकिन तेरे शत्रु अब भी पीछे नहीं हटे बच्चे। वो उसको ऐसे घुमाने लगे कि हमें तो आप बता दो। उनमें से एक बोला, अगर ऐसा है तो फिर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हमने तो आप पर भरोसा किया था, हम पर इतना धन खर्च कर चुके हैं हम इन चीजों में, और अब आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता। जानकार ने गुस्से में कहा कि तुम्हें जितना बताया गया था वे सब तुमने किया, लेकिन तुम समझ नहीं रहे कि यह लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं है, ये लड़ाई दिव्य शक्ति के साथ है, और ऐसी शक्ति के आगे कोई भी तंत्र मंत्र विफल हो जाता है। अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन बच्चे, उन तीनों शत्रु में से कुछ 2 शत्रु तो इतने जिद्दी थे, वे जानकार को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वे फिर बोले, हमने आप पर भरोसा किया, अब आप हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ ना कुछ उपाय बताना जरूर है। जानकार अब और भी नाराज हो गया। बच्ची, उसने कहा कि तुम लोग मेरी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं और कुछ नहीं कर सकता, मेरी भी बीवी बच्चे हैं, मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। तुम्हारे चक्कर अगर तुमने और जोर डाला तो मैं तुम्हारे खिलाफ ही कुछ कर दूंगा। जानकार ने सोचा बच्चे कि अगर उसने और समय बर्बाद किया तो यह लोग उसे और परेशानी में डाल देंगे, इसलिए उसने उन्हें डराने के लिए कहा, तुम नहीं जानते कि तुमने किसके खिलाफ साजिश की है। काली माँ की कृपा वाले व्यक्ति को परेशान करने का परिणाम केवल बर्बादी है। अगर तुम लोग अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ और उससे माफी मांगो। रे शत्रु बच्चे अब और भी डरे हुए थे। उनमें से एक ने कहा कि अगर हमें माफी मांगनी पड़े, जो पड़ोसी था बच्चे, उसने कहा तो हम कैसे करें, क्या वह हमें माफ कर देगा। जानकार ने झूठी गंभीरता से कहा बच्चे कि यह सब काली माँ की इच्छा पर निर्भर करता है, अगर तुम दिल से पछताओगे तो शायद वह व्यक्ति तुम्हें माफ कर दे, लेकिन अगर तुमने कोई और चाल चली तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे बच्चे, तू ही बता मुझे कमेंट में
क्या तू ऐसे शत्रुओं को माफ करेगा अगर तू कह देगा कि हाँ माँ माफ कर दो, तो मैं उन्हें माफ कर दूंगी, और तू कहेगा कि माँ इन्हें तो दंड मिलना ही चाहिए, तभी यह मानेंगे। तो बच्चे मैं उन्हें दंड दूंगी, उनके कर्मों का उन्हें एहसास कराऊंगा करने लगे हैं। वह सोच रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन उनमें से कुछ अब भी अपनी आदत से मजबूर। बच्चे मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी प्रयास करे तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तेरे साथ मेरी कृपा है, मैं हर पल तुझे देख रही हूँ। बच्चे तेरी रक्षा कर रही हूँ। तेरे पड़ोसी की साजिशें केवल उसी को नुकसान पहुंचाएगी। वह सोचता है कि वह तुझे नीचा गिरा देगा, परंतु मेरी शक्तियाँ उसे ऐसा कभी नहीं करने देंगे। उसके कर्म ही उसे सजा देंगे। बच्चे तू बिल्कुल चिंता ना कर मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात बच्चे मेरे बच्चे, तुझे केवल मुझ पर और अपनी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। जब भी तुझे कोई परेशानी महसूस हो तो मेरी आराधना कर, मेरे नाम का जाप कर, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। बच्चे अब दूसरी बात बच्चे, तेरा शत्रु तुझे परेशान देखकर खुश होना चाहता है, ना तू अपने मन को शांत रख, अपने कार्यों पर ध्यान दे, उस शत्रु पर ध्यान ना दे बच्चे। और तीसरी बात, जब तू सकारात्मक रहेगा ना तो मेरी शक्तियाँ और अधिक तेरे साथ काम करेंगी। बच्चे खुद पर विश्वास कर, और जब तेरा विश्वास टूटे तो मेरा नाम ले। अब चौथी बात बच्चे, तुझे सतर्क रहना है। यह मत भूल कि तेरा शत्रु तुझ पर नजर रखे हुए हैं, परंतु तू अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रख और अपनी काली माँ पर विश्वास कर। तेरा भविष्य उज्जवल है। तू जो भी कार्य करेगा उसमें सफलता तुझे अवश्य मिलेगी। बच्चे लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तू एक बात अपने हृदय में बसा ले कि जो भी व्यक्ति काली माँ की पूजा करता है उसकी रक्षा स्वयं माँ काली करती है। तू मेरी संतान है, मैंने तुझे चुना है क्योंकि तेरा हृदय पवित्र है। बच्चे तुझे जो लोग परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं वह केवल अपने समय और शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं। तेरे शत्रु ने एक मौलवी से भी संपर्क किया है ना बच्चे, उसका भी ऐसा बुरा हाल होगा कि तू खुद अपनी आंखों से देखेगा कि उसका विनाश कैसे माँ काली करती है। मैं देख रही हूँ कि तू कभी कभी चिंता में डूब जाता है। बच्ची तू सोचता है कि तुझ पर संकट आया है और तुझे कोई रास्ता नहीं सूझता, परंतु मैं तुझे बताना चाहती हूँ बच्चे इस संदेश के माध्यम से कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मैं हर संकट को अपनी शक्ति से टाल रही हूँ। बच्चे जब भी तू मेरी पूजा करता है, जब भी तू मुझे पुकारता है, मैं तुझे सुनती हूँ। मैं तेरे हर आह्वान का उत्तर देती हूँ। तू केवल मुझ पर विश्वास रख, मैं तुझे कभी निराश नहीं करूँगी। बच्ची मैं तुझसे कहती हूँ कि तुझे अपने कर्तव्यों पर बस ध्यान देना है। यह समय तुझे अपने जीवन को नई दिशा देने का है। तू अपनी ऊर्जा उन कार्यों में लगाना चाहिए बच्चे जो तुझे आगे बढ़ाएंगे। तू ये फालतू की बातों में बिल्कुल ध्यान ना दे, मैं सब संभाल लूंगी। तू मेरी पूजा करता है, अपनी विश्वास करता है माँ पर, तो बच्चे तू चिंता ना कर, मैं काली माँ बच्चे तेरा हमेशा ध्यान रखूंगी। तेरे माता पिता तेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अपनी विश्वास करता है माँ पर, तो बच्चे तू चिंता ना कर, मैं काली माँ बच्चे तेरा हमेशा ध्यान रखूंगी। तेरे माता पिता तेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इस बात को भी समझ बच्ची, उनकी सेवा कर, उनके प्रति आदर और प्रेम दिखा, उनकी खुशी में ही तेरे जीवन की सफलता छिपी है। बच्चे तेरे परिवार तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तू उनके प्रति अपने कर्तव्यों को समझ और उन्हें पूरा कर। बच्चे किसी की बातों में मत आ, मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भी आया हुआ है बच्चे जो तेरा बहुत करीबी है। यह व्यक्ति तुझसे सच्चा प्रेम करता है और तेरी हर परिस्थिति में तेरे साथ खड़ा रहता है। तो उस व्यक्ति की खुशी का ध्यान रख बच्चे, क्योंकि वह तेरी खुशी का ध्यान रखता है और उसे स्वयं मैंने तेरे लिए भेजा है। उसकी भावनाओं को समझ और उसे महत्व दे। बच्चे अब देख, मैं तेरे व्यापार के बारे में भी बात कर लेती हूँ। तेरा व्यापार कुछ समय से धीमा चल रहा है। यह तेरे लिए चिंता का विषय बना हुआ है, परंतु मैं तुझे बताने आई हूँ कि ये कठिन समय अब समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे मैं तुझे तारीख बताती हूँ। हाँ बच्ची, मैं तुझे कह रही हूँ कि 4 जनवरी के
बाद तेरा व्यापार तेजी से उभरेगा। तुझे ऐसा लगेगा जैसे तेरे जीवन में खजाना मिल गया हो। जो काम तुझे लंबे समय से कठिन लग रहे थे वे अचानक सरल हो जाएंगी। तेरा व्यापार नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। तुझे सम्मान, धन और सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु ने तेरे खिलाफ बहुत सारी साजिशें की है। उसने मौलवी के साथ मिलकर तुझे ने की कोशिश की और बच्चे बुराइयां भी बहुत लोगों से की है। लेकिन बच्चे तू ध्यान रख, तेरा भविष्य उज्जवल है। तू मेरी शरण में है। तेरा नाम, तेरी प्रतिष्ठा और तेरा सम्मान बढ़ने वाला है। जो लोग आज तुझे नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे कल तेरे सामने झुकेंगे। बच्चे, तू खुद 4 जनवरी के बाद देखेगा कि तेरे जीवन में ऐसा चमत्कार होगा, क्योंकि तू विश्वास करेगा इस संदेश पर और अपनी माँ पर पूर्ण रूप से विश्वास कर पाएगा। मुझ पर विश्वास रख बच्चे, तू हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास रख। मैं तेरे साथ हूँ और तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। बच्ची, तू भीतर से बहुत शक्तिशाली है। अपनी शक्ति को पहचान और उसका सही उपयोग कर। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखने के लिए ध्यान और साधना कर। यह तुझे शांति और शक्ति देगा। बच्चे, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रख और उस पर ध्यान केंद्रित कर। सफलता तुझे अवश्य मिलेगी। बच्चे, त मेरा प्रिय बच्चा है, ये मत भूल तुझे मैंने चुना है। तू ये मत भूल, तुझसे कोई भी तेरी खुशियाँ छीन नहीं सकता। मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि तेरा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा होगा। तुझे केवल मुझ पर विश्वास रखना है और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। बच्ची, तू बिल्कुल चिंता ना कर। तेरी काली माँ का आशीर्वाद, तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ। बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास एक विशेष उद्देश्य से आई हूँ। मुझे निराश मत करना और मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने आई हूँ जो तुम्हारे खुशहाल जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ध्यान दोगे ना मेरे बच्चे? अनदेखा तो नहीं करोगे ना? सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें मनुष्य का जीवन क्यों मिला है। तुम्हें इस धरती पर आने के अपने उद्देश्य को समझना होगा। जब जीवन मिला है तो इसके पीछे एक एक कारण है, क्योंकि हर काम के पीछे एक उद्देश्य होता है। दूसरी बात, तुम्हें जल्दी ही सफलता मिलेगी और मुझे भी तुम्हारी सफलता में खुशी होगी। अगर मेरा बच्चा खुश है तो मैं भी खुश हूँ। अगर तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूँ। हर माता अपने बच्चों की खुशी में ही खुश रहती है। याद रखना, सच्चे और सरल मार्ग पर चलना ही सबसे अच्छा है। वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। मेरे बच्चे, कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना। इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित हैं उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तू मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूंगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को डोट बुलाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित में यह संदेश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ, बाहरी रूप रंग से संबंधित हो या आंतरिक रुचियों से, उसके पीछे का मूल कारण क्या है? उसके पीछे है दिव्यता, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। एक तो चीजें वह होती हैं जो मनुष्य दूसरों को प्रभावित करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए करता है।
अगर तुम सज रहे हो, संवर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, तो क्या तुम यह सब दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हो? नहीं, तुम यह स्वयं के लिए कर रहे हो। तुम खुद को दिखा रहे हो, तुम अपनी आत्मा को प्रसन्न कर रहे हो। परमात्मा ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं जो स्वयं को महत्व देते हैं, जो खुद को दिखाना पसंद करते हैं, अहंकार में नहीं बल्कि आत्मसम्मान में, जो अपने लिए जीते हैं, जो स्वयं से प्रेम करते हैं। क्योंकि जो स्वयं से प्रेम नहीं कर सकता, वह दूसरों से या परमात्मा से सच्चा प्रेम कैसे कर सकता है? ऐसी ही कुछ ऊर्जा, आत्म प्रेम की, आत्म स्वीकृति की, आत्मसम्मान की ऊर्जा तुम्हारे भीतर इस समय प्रबल हो रही है। तुम बहुत शक्तिशाली हो मेरे बच्चे। अपनी इन शक्तियों को, अपनी इन क्षमताओं को पहचानो। तुम सचमुच कुछ भी कर सकते हो, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। अपनी इन शक्तियों को जानो, इन्हें समझो, इन्हें पहचानो और इनका सदुपयोग करो। तुम अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जिसकी तुम कामना करते हो, जिसके तुम योग्य हो। जो भी तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता बनकर, बाधा बनकर, तीसरी शक्ति, थर्ड पार्टी बनी हुई है, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, कोई परिस्थिति हो या कोई बुरी आदत हो, उसका नाश अब निश्चित है, उसका अंत तय है। उनके जीवन में महादेव का डमरू बज चुका है। उनके नकारात्मक कर्मों का हिसाब होने का समय आ गया है। उनके जीवन में अब तांडव होने वाला है उनके अहंकार का, उनके द्वेष का, उनकी नकारात्मकता का। क्योंकि महादेव ने, महाकाल ने उन सारी नकारात्मक शक्तियों को जो तुम्हारी ओर भेजी गई थी या तुम्हारे विरुद्ध कार्यरत थी, उन्हें पलट दिया है, उन्हें बैकफायर कर दिया है। उनका प्रभाव अब उन्हीं पर वापस जा रहा है। तुम्हें समाज में, अपने कार्य क्षेत्र में या अपने आध्यात्मिक पथ पर कोई विशेष स्थान दिया जाएगा, कोई विशेष सम्मान प्राप्त होगा। देखो, मुझे यह भी ऊर्जा स्पष्ट रूप से आ रही है कि लोग तुम्हें देखकर, तुम्हारी उन्नति को देखकर, तुम्हारे परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित होने वाले हैं, हैरान होने वाले हैं। वे कहेंगे कि यह क्या हो गया, यह कैसे संभव हुआ? यह तो वही व्यक्ति है जिसे हमने संघर्ष करते देखा था, जिसे हमने पीड़ित देखा था। ईश्वर का न्याय, परमात्मा का न्याय ऐसे ही अप्रत्याशित रूप से होता है मेरे बच्चे। लोग तुम्हारा अतीत जानते हैं, तुम्हारी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड से परिचित हैं। लोग तुम्हें जानते हैं, शायद तुम्हारे बचपन से लेकर, तुम्हारी पैदाइश के समय से लेकर तुम्हारी आज की उम्र तक तुम्हें जानते हैं। उन्होंने तुम्हारा संघर्ष देखा है, तुम्हारा दुख भी देखा है। वे जानते हैं कि तुम कितने नकारात्मक लोगों के बीच, कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच फंसे हुए थे, तुमने कितना कुछ सहा है। तो यहाँ पर अगर मैं सीधा कहूँ तो तुम आने वाले समय में लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनने वाले हो, एक मिसाल कायम करने वाले हो। लोग तुम्हें सम्मान देंगे, तुम्हें सलाम करेंगे, तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी दृढ़ता और तुम्हारी आस्था की प्रशंसा करेंगे। वे आश्चर्य करेंगे कि यह इंसान इतना सब कुछ कैसे सह गया, इतनी कठिनाइयों से कैसे पार पा गया। सत्य तो यह है कि जब भगवान की शक्तियाँ, जब दिव्य शक्तियाँ किसी का साथ देती हैं, तो फिर उसे सांसारिक लोगों के सहारे की, उनकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं पड़ती। परमात्मा का सहारा ही सबसे बड़ा सहारा है। और जिस किसी ने भी तुम्हारे साथ अतीत में बुरा किया है, तुम्हारा अहित चाहा है, तुम्हें कष्ट पहुंचाया है, अब उसके साथ क्या ही होने वाला है, इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है। उसने स्वयं अपने जीवन में ऐसे कर्म रचे हैं, ऐसे बीज बोए हैं कि अब उसे उनका फल भोगना ही पड़ेगा। स्थिति ऐसी बन गई है कि अगर वह तुम्हारे खिलाफ जाएगा तो भी उसका विनाश होगा।
और अगर वह तुम्हारे पीछे लगेगा, तुमसे मित्रता का ढोंग करेगा, तो भी उसका अंततः पतन ही होगा। उसने अपने कर्मों से अपने जीवन में अपने लिए एक तरफ कुआं भी खोदा है और दूसरी तरफ खाई भी। उसके पास बचने का कोई मार्ग नहीं बचा है। सीधा और स्पष्ट शब्दों में कहूँ, जो भी व्यक्ति अब तुमसे वैर रखेगा, तुमसे द्वेष करेगा, तुम्हारा अहित चाहेगा, उसका नाश निश्चित है, उसका पतन तय है। इसे गांठ बांध लो। जो भी तुमसे वैर रखेगा, उसका नाश तय है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि तुम ऐसे इंसान हो जो लोगों को सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता, अच्छाई, सच्चाई और दुआएं ही बांटते हो। तुम्हारी प्रकृति ही देने की है, आशीर्वाद देने की है। तुम हर एक इंसान के लिए, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो या शत्रु, मन ही मन यही कहते हो, परमात्मा इसका भला कर, इसे सद्बुद्धि दे। तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद बांटते हो, शुभकामनाएं देते हो। सोचो, जब एक नकारात्मक विचारों वाला व्यक्ति, जिसके मन में द्वेष और ईर्ष्या भरी हो, तुम्हारे पास से गुजरता है, तो तुम्हें एक प्रकार की बेचैनी, एक असहजता महसूस होती है ना? लेकिन जब एक सकारात्मक व्यक्ति, जिसके हृदय में प्रेम और करुणा हो, तुम्हारे पास से निकलता है, तो लोग सहज ही उसकी ओर आकर्षित होते हैं, रुककर उससे बात करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके चारों ओर से, उसके आभामंडल से एक पॉजिटिव एनर्जी, एक सुखद ऊर्जा प्रवाहित होती है। ईश्वर तुम्हें संदेश दे रहे हैं, धैर्य रखो मेरे बच्चे, धीरज रखो। यदि तुम्हारे मन में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है, यदि तुम्हें आगे का मार्ग स्पष्ट नहीं दिख रहा है, तब भी प्रतीक्षा करो और भरोसा रखो, विश्वास बनाए रखो। साईं बाबा भी तो यही कह रहे हैं, धैर्य रखो, सबूरी रखो, भरोसा रखो, श्रद्धा रखो, विश्वास रखो। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सदैव संभालूंगा। तुम स्वयं प्रकाश बनो, ज्ञान का, प्रेम का, आशा का प्रकाश बनो और दूसरों के जीवन की आशा बनो, उनके अंधकार को दूर करने का माध्यम बनो, भरोसेमंद बनो, विश्वसनीय बनो। अपने जीवन में एक ऐसा इंसान बनो जिस पर लोग आंख मूंदकर विश्वास कर सकें, जिस पर वे निर्भर रह सकें। लाइट बनो, प्रकाश स्तंभ बनो और अपने आसपास के लोगों के जीवन को रोशन करो, उनके मार्ग को आलोकित करो। तुम अद्वितीय हो मेरे बच्चे। तुम्हारी आत्मा का सफर, तुम्हारा जीवन पथ अनोखा है, विशिष्ट है। इस ब्रह्मांड में तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। इसलिए कभी भी भूलकर भी किसी और से अपनी तुलना मत करो। अगर तुम अपनी तुलना दूसरों से कर रहे हो, उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हो। तुम अपनी विशिष्टता का अपमान कर रहे हो। परमात्मा ने हर किसी को विशेष बनाया है, हर किसी को अद्वितीय प्रतिभाएं और गुण दिए हैं। जैसे तुम हो, वैसे ही अद्भुत हो, वैसे ही अनोखे हो। अपनी इस मौलिकता को स्वीकार करो और उसका उत्सव मनाओ। जीवन अवधि इस बात को समझो कि हर रिश्ते की, हर संबंध की, हर परिस्थिति की एक निश्चित जीवन अवधि होती है, एक कार्यकाल होता है। समय के साथ वह अवधि समाप्त हो जाती है। वह रिश्ता या परिस्थिति अपना उद्देश्य पूरा करके विदा हो जाती है। तो यदि तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुमसे दूर हो गए हैं या कुछ परिस्थितियां बदल गई हैं, तो समझो कि उनका कार्यकाल बस उतना ही था। वे तुम्हें उतना ही अनुभव, उतना ही ज्ञान या उतनी ही पीड़ा देकर जाने वाले थे जितना तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक था। उन्हें धन्यवाद देकर विदा करो और आगे बढ़ो। पशु पक्षियों के प्रति, प्रकृति के हर जीव के प्रति अपने हृदय में दया का भाव रखो, उनके प्रति करुणा रखो। यथासंभव उन्हें अन्न दो,
जल दो। जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, बंदर, कुत्ते, बिल्ली, जो भी तुम्हें अपने आसपास मिले, उनके प्रति दयालु रहो। उनकी मूक भाषा को समझने का प्रयास करो। उन्हें अन्न पानी की व्यवस्था देते रहो। यह भी एक प्रकार की निस्वार्थ सेवा है जो तुम्हारी आत्मा को उन्नत करती है। किसी भी बात को लेकर अत्यधिक परेशान मत हो, व्यर्थ में व्याकुल मत हो। चिंता करने से कुछ नहीं बदलता। जो तुम्हारा है, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है, जो तुम्हारे कर्मों का फल है, वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, सही समय पर मिलेगा। उसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। अपनी उम्मीदें, अपनी अपेक्षाएं लोगों से कम रखो। दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय स्वयं पर और परमात्मा पर निर्भर रहो और अपने कर्म पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से करते जाओ, फल की चिंता किए बिना। फिर देखो तुम्हारे जीवन में कैसे अद्भुत चमत्कार होते हैं, कैसे बंद रास्ते खुलते हैं, कैसे असंभव संभव होता है। और अगर तुम यह चाहते हो कि लोग तुम्हारे हिसाब से चले, मेरी सास मेरे हिसाब से चले, ससुर मेरे हिसाब से चले, पति या पत्नी मेरे हिसाब से चले, देवर या ननद मेरे हिसाब से चले, बच्चे मेरे हिसाब से चले, मित्र मेरे हिसाब से चले, तो सच बताओ मेरे बच्चे, तुमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में और कोई नहीं है। सोचो, एक छोटा सा बच्चा भी किसी के हिसाब से नहीं चलता। उसकी अपनी इच्छाएं होती हैं, अपनी जिद होती है। और तुम चाहते हो कि बड़े बड़े स्वतंत्र सोच वाले लोग तुम्हारे हिसाब से चलें? यह तुम्हारी नासमझी है, तुम्हारा अहंकार है। तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। सबको स्वतंत्र छोड़ो, सबको उनकी आजादी दो, सबको उनका स्पेस दो। किसी को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हारे भीतर यह स्वीकार करने की, सबको उनकी स्वतंत्रता देने की शक्ति है, तो निश्चित रूप से ब्रह्मांड के पास वह शक्ति है कि वह तुम्हें वह सब कुछ दे सकता है जिसकी तुम्हें